इजराइल लगातार हिजबुल्लाह पर हमला कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह भी झुकने को तैयार नहीं और न ही रुकने को तैयार है। इजराइल के हर हमले का जवाब हिजबुल्लाह दे रहा है। हिजबुल्लाह ने अल्मास एंटी टैंक मिसाइल से नॉर्थ इजराइल और लेबनान सीमा पर आईडीएफ पर हमला किया है। देखिए रिपोर्ट। 250 रॉकेट से प्रहार, नॉर्थ इजराइल में हाहाकार। हिजबुल्लाह ने लिया बेरूत का बदला, अशदोद नौसैनिक अड्डा दहला। इजराइल ने रविवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पर हवाई हमला किया। जिसके फौरन बाद ही हिजबुल्लाह ने भी पलटवार कर दिया। हिजबुल्लाह ने एक साथ 250 रॉकेट दागे। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के हमले में 7 लोगों के घायल होने की खबर है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के अशदोद बेस को टारगेट किया था। हिजबुल्लाह ने इस हवाई नौसैनिक अड्डे पर ड्रोन से हमला किया। ड्रोन के झुंड के जरिए पहली बार हिजबुल्लाह ने अशदोद एयरबेस पर हमला किया था। इजराइल की ओर से दावा किया गया उसने हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को हवा में ही तबाह कर दिया। इजराइल पर हिजबुल्लाह का वार, अल्मास एंटी टैंक मिसाइल से प्रहार। इजराइल के हर हमले का जवाब हिजबुल्लाह दे रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैनिकों पर अल्मास एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया। एक विध्वंसक टैंक को भी तबाह कर देती है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल मरक्वा टैंक से ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इसी टैंक को ध्वस्त करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। अभी हिजबुल्लाह की रिएक्शन तो कुछ हद तक सामने भी आ रही है, जैसे अशदोद एयरफील्ड में उन्होंने बमबारी करी है या मॉडर्न एंटी टैंक वेपन्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इससे तो एक ही चीज़ होगा कि जंग का दायरा जो है वो और बढ़ जाएगा, और अगर जंग का दायरा बढ़ गया तो इजराइल उसको रोकेगा नहीं, और हो सकता है कि पूरा लेबनान ही इसकी चपेट में आ जाएगा। क्योंकि अल्मास एक टॉप अटैक मिसाइल है, जिसका मतलब है कि ये अपने लक्ष्य पर सीधे ऊपर से वार कर सकती है, ना कि किनारे से। ये टैंकों को उन जगह पर मार कर सकती है जहां उनका कवच हल्का होता है और वो आसानी से नष्ट हो सकते हैं। अल्मास की वजह से लेबनान की सीमा के पास इजरायली सेना टेंशन में है, क्योंकि ये मिसाइल इजरायली सैनिकों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हिजबुल्लाह का हमला इतना भयानक था कि इजरायली टैंक्स और सैनिकों को दक्षिणी लेबनान के अल-बयादा क्षेत्र में एक रणनीतिक पहाड़ी से पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। अल्मास मिसाइल को ईरान ने इजराइल की स्पाइक मिसाइल से रिवर्स इंजीनियरिंग करके विकसित किया है। ये मिसाइल इजरायली सेना के लिए एक बड़ा खतरा है और हिजबुल्लाह इसे लेबनान में स्थानीय रूप से बनाना शुरू कर चुका है। इससे वो ईरान पर अपनी निर्भरता कम कर सकेगा। अल्मास मिसाइल को ईरान ने 2006 के लेबनान युद्ध के दौरान पकड़े गए इजरायली स्पाइक मिसाइल से रिवर्स इंजीनियरिंग करके विकसित किया था। ये मिसाइल 16 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इसका इस्तेमाल जमीन से या ड्रोन के माध्यम से किया जा सकता है। हिजबुल्लाह ने जनवरी में पहली बार अल्मास मिसाइल का इस्तेमाल इजरायली नौसैनिक अड्डे पर हमला करने के लिए किया था।
रॉकेट से अटैक, हाइफा में विस्फोट। हिजबुल्लाह ने हाइफा शहर पर भी अटैक किया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने नॉर्थ इजराइल के हाइफा शहर पर फादी रॉकेट से हमला किया। हिजबुल्लाह ने हाइफा शहर के पास इजरायली मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह की ओर से दावा किया गया है कि उसने हाइफा के उत्तर में स्थित ज्वलुन मिलिट्री इंडस्ट्रीज बेस को भी मिसाइल से निशाना बनाया है। जाहिर है इस जंग में भले ही इजराइल दक्षिणी लेबनान पर अटैक करके हिजबुल्लाह के अड्डे को तबाह कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह भी पीछे नहीं हट रहा और जंग की विभीषिका से नॉर्थ इजराइल से लेकर दक्षिण लेबनान पूरा कांप रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।